हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडुलस का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही करेंगे मॉडुलस के ऊपर, ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले चलिए कल जो हम प्रॉपर्टी का डिस्कशन किए थे उसका फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम दो प्रॉपर्टी और भी आपको बताएंगे, ठीक है, और उसके ऊपर फिर हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो कल जो हम प्रॉपर्टी का डिस्कशन किए थे आपके बीच, पहले उसका एक बार कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे दो और प्रॉपर्टी का, ठीक है। देखिए कल हम आपको क्या बताए थे, यदि एफ ऑफ एक्स का मॉड है ना जी ऑफ एक्स के बराबर रहे, यदि एफ ऑफ एक्स का मॉड जी ऑफ एक्स के बराबर रहता है, और जब तक आपको ये पता नहीं चल जाता है जी ऑफ एक्स जीरो या जीरो से ग्रेटर है, तब तक हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस जी ऑफ एक्स लिखेंगे ही नहीं। जैसे कि हम आपको बताए हैं मॉड एक्स इक्वल्स टू ए रहने पर एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए तब होता है जब ए क्या होता है, जीरो से ग्रेटर। समझ में आया क्या? तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम ये प्लस माइनस ए वाला फॉर्मूला एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए वाला फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं या लगाएंगे जब ए क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा या जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए मॉड एक्स जी ऑफ एक्स के बराबर रहता है। ऐसे भी आपको यहाँ पर ये मान करके चलना पड़ेगा कि जी ऑफ एक्स क्या है, जीरो या जीरो से ग्रेटर। अब मेरे को पता चल गया जी ऑफ एक्स जीरो या जीरो से ग्रेटर है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस जी ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का हम डिस्कशन कर लिए हैं और इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी किए हैं, ओके। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का बात हम कर रहे हैं। इसमें याद रखिएगा एफ ऑफ एक्स का मॉड यदि लेस देन जी ऑफ एक्स रहेगा, एफ ऑफ एक्स का मॉड यदि लेस देन क्या रहता है, जी ऑफ एक्स रहता है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर हम आपको बता दिए हैं मॉड एक्स इज लेस देन ए का फॉर्मूला, ए का दो वैल्यू सोचेंगे, एक ए एक माइनस ए, ठीक है, और माइनस ए से ए के बीच में एक्स का वैल्यू हम ले लेंगे, है ना। ये बात हम आपको बता दिए हैं। एक्स क्या होगा, माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगा यहाँ पर, क्लियर है। और यहाँ देखिए ए की जगह क्या है, जी ऑफ एक्स है, लेकिन हर एक केस में, ठीक है, ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं उसमें ए क्या होना चाहिए, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पर पहले क्या, जी ऑफ एक्स क्या है, जीरो से ग्रेटर है। अब मेरे को पता चल गया जी ऑफ एक्स जीरो से ग्रेटर है, और यहाँ देखिए ए यदि जीरो से ग्रेटर आता है, मॉड एक्स यदि लेस देन ए रहे, तो ए का एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस ए से ए के बीच में। ए की जगह पर यहाँ पर जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स का दो वैल्यू ले लेंगे, एक माइनस जी ऑफ एक्स, एक क्या ले लेंगे, प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इसके बीच में लिख लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर कांस्टेंट रहने पर लगाते हैं, ठीक है, इसी तरीक़ा से वेरिएबल रहने पर भी हम लगाएंगे। क्लियर है, समझ में आया क्या? लेकिन यहाँ जी ऑफ एक्स की जगह पर जो है उसको पहले से हम डिफाइन कर लेंगे कि ये क्या है, जीरो से ग्रेटर है। अब ये डबल इनक्वालिटी हो गया। डबल इनक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है ना, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। चलिए अब इसको आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है ना, फालतू का रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको याद रखना काफ़ी आसान है ना, इसको याद रखना काफ़ी आसान है। केवल जी ऑफ एक्स को जीरो से ग्रेटर ले लेंगे। ऐसे देख लीजिए जी ऑफ एक्स जीरो से ग्रेटर क्यों हम लेते हैं, आप जानते हैं यदि क्या हो जाएगा, ठीक है ना, यदि जी ऑफ एक्स जीरो से कम आ जाएगा, ठीक है, जीरो से कम आ जाएगा, तो ये हमेशा जीरो से कम दिखने लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ -3 है, -3 से कभी भी ये छोटा होगा क्या, नहीं ना, चूंकि किसी भी नंबर का मॉड या तो जीरो होता है, जीरो से ग्रेटर होता है, तो ये हमेशा जीरो या जीरो से ग्रेटर, ये हो जाएगा नेगेटिव। कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव से ग्रेटर होता नहीं है, इसका मतलब जी ऑफ एक्स कभी भी जीरो से कम होगा नहीं। जी ऑफ एक्स जीरो हो सकता है क्या, ऐसे देखिए यहाँ जी ऑफ एक्स की जगह यदि हम जीरो ले लेते हैं, जीरो से ये मॉड दिखा रहा है छोटा, है ना,
मतलब मॉड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो। किसी भी क्वांटिटी का मॉड या तो जीरो होता है, जीरो से ग्रेटर होता है, बट जीरो से कम होते हुए आज तक हम नहीं देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका वैल्यू जी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो भी नहीं होगा, अर्थात जी ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा, है ना। जब ये जी ऑफ एक्स जीरो से ग्रेटर हो जाए, और हम आपको बता दिए हैं मॉड एक्स लेस देन ए में यदि ए जीरो से ग्रेटर आता है तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, ठीक है। मतलब छोटा बड़ा के बीच में एक्स लाई करेगा। छोटा बड़ा कहाँ से लाएंगे, ए को ही दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक माइनस ए एक प्लस ए में, है ना। छोटा बड़ा के बीच में एक्स ले लेंगे। यहाँ देखिए एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स है, ए की जगह पर जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का दो वैल्यू सोचेंगे, एक माइनस जी ऑफ एक्स, एक प्लस जी ऑफ एक्स, और एक्स की जगह पर क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस जी ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स के बीच में लाई करेगा। ओके, अब ये डबल इनक्वालिटी को हम सॉल्व करने के लिए बता ही दिए हैं, फिर तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ एक्स का मॉड यदि जी ऑफ एक्स से ग्रेटर रहे। एफ ऑफ एक्स का मॉड यदि जी ऑफ एक्स के जी ऑफ एक्स से, है ना, ग्रेटर रहता है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप कैसे सॉल्व करते थे इसको, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए को एक्स क्या होगा, माइनस ए से कम और एक्स ए से ग्रेटर। यहां पर बिना कंडीशन सोचे हुए, ठीक है, कंडीशन यहां सोचेंगे ही नहीं हम। जी ऑफ एक्स जीरो से कम भी हो सकता है, जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क अपने को पड़ने वाला नहीं है। बट आप ये वाला फॉर्मूला यहां लगा लीजिए, मॉड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स यदि रहेगा, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा वाला। तो यहाँ पर दो वैल्यू सोचेंगे जी ऑफ एक्स का, एक माइनस जी ऑफ एक्स, एक क्या हो जाएगा प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मॉड एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर आप ऐसे सोचिए एफ ऑफ एक्स जो होगा छोटा से छोटा होगा, छोटा यहाँ माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगा, और चलिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, बड़ा से बड़ा होगा, बड़ा से बड़ा होगा, बड़ा जी ऑफ एक्स है उससे क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। बस यहाँ इतना ही आपको सोचना है। ये तीनों प्रॉपर्टी काफी काम का है। यदि आपको ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं रहेगा तो इसका क्वेश्चन काफी लंबा चलता है, ठीक है ना। जैसे हम आपको बताए थे, जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, उसको जीरो के बराबर कर करके उससे पहले हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, समझ में आया क्या। और फिर उसको नंबर लाइन पर जैसे जैसे बताए थे आपको, एंटीबायोटिक याद है ना आपको, उस मेथड से ही आपको करना पड़ेगा। अन्यथा आप इस रिजल्ट को याद कर लीजिए, यदि मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स रहे, लेस देन जी ऑफ एक्स रहे, तो जी ऑफ एक्स को जीरो से ग्रेटर होना पड़ेगा। यहाँ ये कुछ भी रहेगा तो ये डिफाइंड है ऑल रियल वैल्यू के लिए, तो इसीलिए यहाँ इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर का मॉड या तो जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा, ये बात आपको मालूम है। यदि ये निगेटिव भी हो जाए, जैसे मान लीजिए मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, ये एक्स के किस किस वैल्यू के लिए सही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। एक्स की जगह पर आप कोई वैल्यू ले लीजिए, है ना, उसका वैल्यू निकालिए, मतलब उसके मॉडुलस का वैल्यू निकालिए, ठीक है। देखिए हमेशा माइनस टू से ग्रेटर नहीं आएगा। सो यहाँ पर एक्स का जो सॉल्यूशन है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, समझ में आया क्या। इसलिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर फर्क पड़ गया, मॉड एक्स जीरो या जीरो से ग्रेटर होता है, कहीं जी ऑफ एक्स नेगेटिव हो गया ना, तो ये बेचारा अटक जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी है, काफी काम का है, नहीं तो दो दो पन्ना में जाता है इसका क्वेश्चन। चलिए इसके ऊपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए दो और है, उसको भी लिख ही लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4, मॉड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन मॉड जी ऑफ एक्स रहे। तो इस इनक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस इनक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना। स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर कीजिएगा तो ये इसका स्क्वायर, आपको बता दिए हैं मॉड एक्स का स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर, तो मॉड से एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, एफ स्क्वायर एक्स। स्क्वायर करने से इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। यहाँ लेस देन है तो यहाँ भी लेस देन ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन जी स्क्वायर ऑफ एक्स। स्क्वायर आप लगा सकते हैं, जैसे ही देखिए दोनों तरफ मॉड लगा हुआ है, आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है।
चलिए आगे अब हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं तो मज़ा आएगा, ऐसे केवल थ्योरी करने से तो मज़ा आता नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x का मॉड प्लस एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मेथड 1 से पहले इसको करते हैं, फिर मेथड 2। मेथड 2 मतलब अभी जो हम प्रॉपर्टी बताए हैं उससे हम मेथड 2 में सॉल्व करेंगे। एक एंटीबायोटिक समझते हैं ना, जो एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है उसको जीरो करके उस एक्स का वैल्यू निकालने वाला मेथड। चलिए जल्दीबाजी में हम कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x 0 के बराबर है, तो इसको क्या करेंगे, मतलब ये मॉड के अंदर में है तो इसको जीरो करके उस एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर एक्स के निकाले के वैल्यू को नंबर लाइन पर रखेंगे। 3 केस यहाँ पर बनेगा। केस 1, यदि x 0 से कम रहेगा, यदि x 0 से कम ले लेते हैं -5 ले लीजिए, -5 का स्क्वायर यहाँ कीजिएगा 25 आ जाएगा, है ना। और यहाँ देखिए -5 इंटू -3 कीजिएगा +5, मतलब पॉजिटिव आ रहा है मॉड के अंदर, तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन एज इट इज बाहर निकल जाएगा मॉड से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ देखिए प्लस एक्स माइनस 2 इज लेस देन 2 है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज लेस देन 0। अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड हम आपको बता दिए हैं बेसिक इनक्वालिटी चैप्टर में ही। ठीक है, पहले इसको 0 के बराबर करके उस एक्स का वैल्यू आप निकाल लीजिए, फिर एक्स के निकाले के वैल्यू को नंबर लाइन पर रखिए। ठीक है ना, या नहीं तो एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, छोटा बड़ा के बीच में एक्स लिख लीजिए यदि लेस देन रहेगा, और छोटा छोटा बड़ा से बड़ा लिखिए यदि एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो मतलब एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो चलिए यहाँ से इसको 0 करके उस एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स देखिए क्या निकलेगा, 2 देख लीजिए माइनस b होता है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ आ जाएगा क्या 12/2a। 12 का मतलब 2√3 है ना, 2 कॉमन करके कैंसिल कर लीजिएगा। अच्छा बचेगा क्या 1 प्लस माइनस √3। नंबर लाइन पर इसको बैठा लेते हैं, 1 माइनस √3 एंड 1 प्लस √3। अच्छा तो देखिए यहाँ पर x क्या इधर आ जाएगा प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। साइन चेक कर लीजिए, इधर 10 आ जाएगा, 10 इसमें रख करके देखिए 10 है ना, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। इधर कुछ भी हो जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, इसमें निगेटिव इसमें पॉजिटिव। x मेरे को 0 से कम लेना है ना, देख लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, नहीं मतलब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू मेरे को 0 से कम लेना है, तो x कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये आंसर नहीं है, यदि आप इसको आंसर बोलते हैं तो आपका बोलना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि x देखिए कहाँ से कहाँ तक है, x 0 से कम है, x यदि 0 से कम रहेगा, ठीक है ना, तब आपको बताना है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए। अब इंटरसेक्शन लेने के लिए एक बार फिर से इसको नंबर लाइन पर लिखते हैं। हम आपको बता दिए इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं, बार बार हम बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन ऐसा भी है जो 0 से ग्रेटर है। मेरे को वही सॉल्यूशन चाहिए जो 0 से छोटा हो। तो देख लीजिए x यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ कह रहा है क्या x 0 से कम होगा, इतना ही सॉल्यूशन केवल लाई करेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया। अब चलिए फिर से केस 2, यदि x कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में कोई x का वैल्यू आप लीजिए, ले लीजिए कोई वैल्यू। 0 से 3 में x का वैल्यू हम ले लेते हैं 2 यहाँ रखेंगे, 4 माइनस 6, मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है, तो इसी नंबर को लिख करके, इसी एक्सप्रेशन को लिख के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे।
प्लस एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2 इज लेस देन, नहीं यहाँ प्लस एक्स है। अब ये देखिए क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज लेस देन 0, माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। चूंकि इस माइनस को जब मल्टीप्लाई कर करके उस साइड मतलब डिवाइड लगा करके इस साइड ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना आ जाएगा 16/2a। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ से इसको नहीं ये क्या हम कर दिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखिए, यहाँ पर 8 आ जाएगा, चूंकि 16 माइनस 8 आ जाएगा है ना, तो 8 आ जाएगा। तो ये देखिए 2√2 है ना, √8 को 2√2 लिखेंगे, फिर 2 कॉमन करके 2 से कैंसिल करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है क्या 2 प्लस माइनस √2। अब x के निकालेंगे वैल्यू को नंबर लाइन पर आप रख लीजिए, 2 प्लस √2 एंड 2 माइनस √2, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव आ जाएगा इसका वैल्यू। लेकिन यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मेरे को 0 से ग्रेटर वाला लेना है, तो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में x लाई करेगा, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 माइनस √2 तक, यूनियन 2 प्लस √2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ तक लाई करेगा। अब लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, आंसर तो वही लेना है मेरे को इसका, इसमें है ना, जो 0 और 3 के बीच में लाई करेगा। देख लीजिए x के बारे में ऑलरेडी पहले से यहाँ पर बता दिया है, तो यहाँ बोल दीजिए ना, बट x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3, जिसमें 0 और 3 नहीं हुआ, अरे इसी को इंटरवल में लिख लिए हैं, तो अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। दोनों का इंटरसेक्शन जब आप लेंगे, देख लीजिए क्या आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन। सबसे पहले 2 प्लस √2, देखिए 2 √2 का मतलब 1.414, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, उसमें 1 ऐड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, नहीं 2 ऐड करेंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब ये ज़्यादा बड़ा है। फिर उसके बाद 3 की बारी होगी, है ना, उसके बाद किसकी बारी, इसकी या 0 की, 2 में से हम √2 घटाएंगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर 2 माइनस √2 को मेरे को लेना चाहिए, उसके बाद फिर 0, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, सो आप समझ रहे हैं। अच्छा 2 से क्या लेना है, माइनस इन्फिनिटी से पहले कहाँ तक, यहाँ तक, और उसके बाद फिर यहाँ से फिर इधर x 0 से क्या कहाँ तक चाहिए इसको, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 से 2 माइनस √2 तक। देखिए 0 पर क्लोज है, तो यहाँ क्लोज लगा लीजिए। ठीक है, एक और केस बचा हुआ है, जब हम इस इंटरवल में x को सॉल्व किए तो केवल ये आया 0 से 2 माइनस √2 तक, है ना, x का वैल्यू, और जब इस इंटरवल में हम x को सॉल्व किए तो 1 माइनस √3 से 0 तक आया, और उसके बाद फिर केस 3 चलिए, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ देखिए यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगा तो x का क्या क्या वैल्यू निकलेगा, कोई वैल्यू आप अपने मन से रखिए। पहले देख लेते हैं यहाँ पर मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है, मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। 5 ले लेते हैं 3 से बड़ा में, 25 यहाँ आ जाएगा, 15 25 माइनस 15 कीजिएगा, प्लस 10 आएगा जो कि पॉजिटिव है ना। तो क्या करेंगे, मॉड से एज इट इज़ बाहर निकाल देंगे एक्सप्रेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 2 इज लेस देन 0। अब देखिए यहाँ भी मॉड के अंदर में पॉजिटिव था, ठीक है ना, यहाँ नहीं तो चलिए ना इसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज लेस देन 0। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आया, इसी को सॉल्व कर करके इसका सॉल्यूशन हम ये निकाले हैं, है ना, इसका सॉल्यूशन क्या निकाले हैं। अब फिर मेरे को इतना करना पड़ेगा अभी करने के लिए, अभी यहाँ सब कुछ किया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे।
x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, इसका एडवांटेज उठाएंगे ना, ये हो जाएगा क्या 1 प्लस रूट 3, बट यहाँ x का वैल्यू आपको लेना क्या है 3 या 3 से ग्रेटर। ऐसे आप यहाँ देखिएगा तो आंसर इसका फाई आपको दिखेगा। अब फाई कैसे दिखेगा, इसके और इसके बीच में कभी भी 3 या 3 से ग्रेटर वैल्यू ला ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये इसका वैल्यू होता है 1.732, उसमें जब आप 1 ऐड करेंगे 2.732 दिखेगा, और यहाँ 3 से ग्रेटर लेना है। नहीं है विश्वास तो आपको यहाँ पर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 तो इस साइड लाई करेगा, तो यहाँ देखिए इसमें क्या कहना चाहता है, x यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या कहना चाहता है x 3 से इस साइड है, तो यहाँ तो x का कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है जो दोनों में आएगा, है ना। सो x बिलोंग्स टू आप क्या बोलिए फाई, मतलब इसका सॉल्यूशन फाई हो गया, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में, ठीक है ना, ऐसा कोई भी x लाई नहीं कर रहा है जिनको आप इसमें रखेंगे तो ये 0 से छोटा आ जाएगा। समझ में आया क्या, तो x बिलोंग्स टू फाई मतलब x का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या ये आया है और ये है ना 1 माइनस रूट 3 कॉमा 0 यूनियन 0 से 2 माइनस रूट 2 तक, है ना। इस पर क्लोज है, इस पर ओपन है। अब ये दोनों का आप यूनियन भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, मतलब ये हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको आप सिंगल इंटरवल में लिख सकते हैं या ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए x 1 माइनस रूट 3 से 0 तक लाई कर रहा है, फिर यहाँ 0 से 2 माइनस रूट 2 तक लाई कर रहा है, यही है ना 2 माइनस रूट 2। हाँ, तो क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन जब आप निकालेंगे, यहाँ देखिए इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है, बाउंड्री लाइन पर ये खड़ा है ना, इस सेट में 0 से कम लेना है, इसमें 0 लेना है या 0 से ग्रेटर लेना है, तो यूनियन में हम क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, जो इसमें है इसमें नहीं है वो भी ले लेते हैं, जो इसमें है इसमें नहीं है वो भी ले लेते हैं। तो 1 माइनस रूट 3 से, या आपको विश्वास नहीं है तो आप नंबर लाइन कर लीजिए, बना लीजिए, और भी आपको सहूलियत होगी एक इंटरवल में लिखने में। यहाँ देखिए ये दिखा रहा है और यहाँ देखिए ये क्या दिखा रहा है 0 या 0 से ग्रेटर, तो इधर का भी सब सॉल्यूशन आ जाएगा, इधर का भी सब सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 2 तक x का वैल्यू लाई करेगा, है ना। यही सब पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया किसका, इस इनइक्वालिटी का। अभी देखिए यदि हम इस मेथड से किए तो कितना लंबा गया है ना, बच्चा लोग तो देख करके छोड़ देगा, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो मेथड आपको बताएं एंटीबायोटिक वाला कितना मजेदार है, हर एक क्वेश्चन पर ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन, कोई भी मॉड का क्वेश्चन है, यदि आपको मॉड से फ्री करना हो एक्सप्रेशन को, सीधा सीधी ये वाला मेथड आप लगाइए। जब आगे जाएंगे इंटीग्रेशन सब में, ठीक है ना, तो जब आप अच्छे लेवल में पढ़ेंगे, तो अब ये नहीं कि 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और फिर यहाँ पर हम आपको ये सब चीज़ बता देंगे, पॉसिबल नहीं है, है ना। जब आप अच्छी लेवल पर पढ़ेंगे तो मॉडुलस में एक्सप्रेशन रहेगा और वहाँ पर उसको इंटीग्रेट करना रहेगा, तो आप कैसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ वहाँ पर हम करेंगे, जो सब एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व रहेगा उसको 0 करके उससे x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए अभी इसको मिटाते हैं, मेथड 2 इसका कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या आया, 1 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 2 तक, ठीक है। एक बार देखते हैं सेकेंड मेथड क्या इतना बड़ा जाता है या इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। एक बार देखना तो पड़ेगा ना, देखना चाहिए ऐसे इंसान को। चलिए करते हैं एक बार सेकेंड मेथड, और वो मेथड क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी की हेल्प से करेंगे हम उसको। यहां देखिए करना क्या है, सबसे पहले ये सब प्रॉपर्टी तब हम लगाएंगे ना जब एक तरफ केवल मॉडुलस रहेगा और दूसरी तरफ आपको इस प्रकार से एक्सप्रेशन या ग्रेटर देन रहेगा, दिखेगा इस प्रकार से, है ना। तो ये सब को उठाइए, इस साइड कर लीजिए। ऐसे हम यहाँ पर जो आपको लेस देन बोले हैं, यहाँ लेस देन पढ़ी था इसीलिए मेरे से बोला गया है ना, तो ऐसे भी रह सकता है, ग्रेटर देन भी रह सकता है, उसका भी हम आपको बता दिए हैं।
उसका तो याद रखना और भी आसान है। इसको उठा करके इस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा क्या, 2 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए, लेस देन वाला प्रॉपर्टी को लगाने के लिए जी ऑफ एक्स को 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। एंड जी ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे, जी ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स। और यहाँ भी दो इनइक्वालिटी है, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ डबल इनइक्वालिटी को लेकर के सॉल्व करके तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। क्या करेंगे हम, पहले मान लेंगे कि 2 माइनस एक्स क्या है, 0 से ग्रेटर है। एंड ठीक है, अब जब ये पता चल गया मेरे को ये 0 से ग्रेटर है, तो आराम से आप क्या कीजिए, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, एक्स लेस देन मॉड एक्स लेस देन ए माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए वाला। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज लेस देन 2 माइनस एक्स। यहाँ भी डबल इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, इसको एक साथ लेंगे, इसको एक साथ लेकर के सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले इसको कर लेते हैं, इसको उठाकर इस साइड कर लीजिए। एक्स वाले हमेशा इस साइड चाहिए बंदे लोगों को, बच्चे लोगों को, है ना। एक्स को इस साइड, इसको इस साइड कर लेंगे, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको आता है, इसमें हम बिल्कुल भी फंसेंगे नहीं अभी। इसको ऐसे करो, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ये होता है वो होता है, ठीक है, ऐसे। अब आप हर चीज जानते हैं, इसको भी सॉल्व करने के लिए जानते हैं। ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, -2 प्लस एक्स इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x। एंड अब इसको एक साथ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज लेस देन 2 माइनस एक्स। अब ये सब को उठाइए, इस साइड कीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर, इसको उठाकर इस साइड करेंगे, -4x प्लस 2। एक्स वाला हर कोई चाहता है इस साइड रहे, तो कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये सब को उठा करके इस साइड कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज लेस देन। अभी देखिए इस इनइक्वालिटी को भी पहला मेथड में सॉल्व करने के लिए हम आपको बता दिए हैं, और इसको भी पहले भी इनइक्वालिटी चैप्टर में बता दिए हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है। इसमें क्या होगा, पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकालने के बाद देखिए क्या x का वैल्यू क्या क्या निकलेगा, पहले ऐसे देखते हैं, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ आ जाएगा क्या, √8/2a, एक जगह पर 1 है। अब ये 2√2, √8 का मतलब 2√2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन करके कैंसिल कर लेंगे, है ना। देखिए क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस √2, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अरे ये सब हम बता चुके हैं पहले ही, इसीलिए हम जल्दीबाजी में कर रहे हैं। अब आपको हर चीज़ समझाएंगे, हर एक लेक्चर में इतना तो टाइम लगेगा ना यार, 10-10 20-20 लेक्चर चल जाएगा मॉडुलस का। ये हम आपको बता दिए हैं, तो इसमें बिल्कुल हम टाइम नहीं लेंगे। अब एक्स के निकाले के वैल्यू को नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर लो, 2 प्लस √2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 माइनस √2। इधर का साइन प्लस माइनस फिर प्लस, लेकिन मेरे को केवल पॉजिटिव वाला लेना है ना। एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -∞ से 2 माइनस √2 तक यूनियन 2 प्लस √2 से, यहाँ इसका साइन है निगेटिव, आप ऊपर लिख लीजिए, ठीक है ना, से इन्फिनिटी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको अभी हम निकाले थे x को 0 कर करके, है ना। इसका वैल्यू क्या आया था, 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना, 12 आया था ना, √12/2। इसका आता है क्या, 2√3, 2 कॉमन लेकर के कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस माइनस √3 आ जाएगा। चलिए नंबर लाइन पर ले लेते हैं, 1 प्लस √3 एंड 1 माइनस √3। पॉजिटिव आया निगेटिव आया, इससे बढ़िया ये कर लेते हैं, नहीं तो ऐसा लगता है ना कि ये माइनस इसके लिए बना है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस का साइन दे देंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर मेरे को इस इंटरवल का वैल्यू लेना है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट नहीं तो इतना मेरे को करना भी नहीं पड़ता। ये सब जो हम लेते हैं ना, इतना ज़रूरत नहीं है करने का। ये हो जाएगा 3। अब मेरे को क्या चाहिए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन 1 2 3 करना है। अब सबका इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, सभी को एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। अब इसमें सब में देखिए बड़ा क्या होगा, बड़ा इसमें होगा 2 प्लस √3,
2 प्लस रूट 3 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद इसकी बारी होगी, किसकी, 1 प्लस रूट 3 की, उसके बाद फिर किसकी बारी, इसकी या इसकी, 2 माइनस रूट 3 तो पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब 2 माइनस अच्छा रूट 2, उसके बाद 1 माइनस रूट 3। अब चलिए, अच्छा और इधर कोई निकला है क्या, हाँ 2 भी तो है, 2 कहाँ होगा, 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा क्या, 2 माइनस रूट 2, उसके बाद फिर चलिए यहाँ 1 माइनस रूट 3, जितना है सबको नंबर लाइन पर हम क्या किए, रिप्रेजेंट कर लिए। देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, 2 है, 2 को भी ले लिए। अब चलिए, अब यहाँ पर इसका क्या करते हैं, हम आंसर निकालते हैं। अच्छा यहाँ गलत हो गया क्या, x इज लेस देन 2 होगा, जब आप साइड को इंटरचेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। यहाँ क्या बोल रहा है इक्वेशन 1, x का वैल्यू 2 से कम होना चाहिए, चलिए कर लेते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद इक्वेशन इन इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2 माइनस रूट 2 तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर 2 प्लस रूट 2 से, अच्छा यहाँ मेरे से रूट 3 क्यों लिखा जाता है, यहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस रूट 3 से 1 प्लस रूट 3 तक। अब आप देख सकते हैं तीनों में कॉमन इतना ही है, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, 1 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 तक। क्या आपको यही आंसर तभी आया था, यहाँ हम निकाले थे ना आंसर, आप मिला सकते हैं, यही आंसर आया था तभी भी, ठीक है। अब देखिए इस मेथड से सॉल्व करना काफ़ी आसान हो गया, प्रॉपर्टी से बनाए तो कम से कम केस 1 केस 2 केस 3 तो मेरे को नहीं लेना पड़ा ना, नहीं तो बच्चा तो थोड़ा सा टफ लगने लगता है, बनाना टफ नहीं है बट थोड़ा सा दिमाग जो है ना भारी हो जाता है कि इतना 3-3 केस लेकर के मेरे को हर एक केस में इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम है ना केवल प्रॉपर्टी से बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स का ही वैल्यू निकालना है। ऐसे किसी भी इक्वेशन या इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उसमें फंसे अननोन का वैल्यू निकालना। चलिए निकालते हैं एक्स का वैल्यू। अभी देखिए अब ये किस पर आ गया, इधर भी एक x का फंक्शन है, इस साइड भी एक x का फंक्शन है, और ये इससे ग्रेटर है तो यहाँ सीधा लगा देंगे, छोटा से छोटा होगा f ऑफ x, छोटा से छोटा मतलब माइनस जी ऑफ एक्स से छोटा होगा f ऑफ x, और f ऑफ x क्या होगा, g ऑफ x से ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ इसके लिए कंडीशन सोचना ही नहीं है, ये वाला प्रॉपर्टी सीधा लगा लीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज लेस देन माइनस 2x, और होगा यहाँ पर, और बीच में और है, एंड नहीं है और है, उसमें एंड था इसमें और है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 2x, इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, कट जाएगा माइनस 2x तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8। चलिए इसको पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर इज लेस देन 0, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 रूट 2 इंटू एक्स माइनस 2 रूट 2 इज लेस देन 0। अब इसको 0 के बराबर कर करके उससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू निकलेगा क्या, माइनस 2 रूट 2, और यहाँ निकलेगा प्लस 2 रूट 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 से x का वैल्यू 2 रूट 2 तक लाई करेगा, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। अब चलिए इसको करते हैं, इसको उठा करके इस साइड एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, सही है ना, हाँ सही है। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac,
यहाँ हो जाएगा क्या 32 मतलब 32/2a। 4 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 48। और ये देखिए 16 3 जा होता है 48। 4 प्लस माइनस 4√3/2 कैंसिल कर लीजिए 2 निकाल करके 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2√3। अब ये दोनों का अच्छा अभी तो इसको सॉल्व भी नहीं किए है ना। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लीजिए 2 प्लस 2√3 2 माइनस 2√3 इधर आ जाएगा क्या प्लस माइनस प्लस निकालिएगा आएगा। और इसका वैल्यू क्या लेना है मेरे को 0 से ग्रेटर। तो x इस इंटरवल में लाई करेगा x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा -इन्फिनिटी। ये सब सॉल्व करने के लिए हम बता दिए हैं इसीलिए हम आपको बिना समझाए हुए बना रहे हैं ठीक है। अब डायरेक्ट आप इसी लेक्चर को देखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। यदि हम क्लास में अभी पढ़ा रहे होते ठीक है तो हम इतना करते भी नहीं, इतना कर करके हम छोड़ देते। जो कि इतना सारा इनइक्वालिटी हम पढ़ाए हैं तो ये सब ऑटोमेटिक आपको आपसे हो जाना चाहिए। चलो अब ये दोनों का यूनियन लेना है तो यूनियन हम सिंगल इंटरवल में लिखेंगे है ना। ये दोनों का यूनियन लेना है। क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू अब यहाँ देखिए सेट का डेफिनेशन ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट है ना। अलग अलग ऑब्जेक्ट है ऐसा कलेक्शन जिनको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कॉमन मतलब बहुत सारा ऑब्जेक्ट मिला जुला है ना। मतलब जो मान लीजिए इसमें है वही हो सकता है इसमें रिपीटेड हो जाए। तो सिंगल इंटरवल में आप लिखने का प्रयास कीजिए। यदि आपको ऐसा महसूस हो जाए कि चलो हम इसको सिंगल इंटरवल में लिख सकते हैं ठीक है ना तो आपको लिखना चाहिए ही। चलिए एक बार हम नंबर लाइन बनाते हैं और उस पर देखते हैं ये ऐसे ही रहेगा या कुछ कॉमन भी है इसमें। 2 प्लस जैसे यहाँ देखिए 2√3 सबसे बड़ा वैल्यू है ना। उसके बाद किसकी बारी होगी, उसके बाद किसकी बारी होगी, उसके बाद इसकी बारी है ना 2√2 की। उसके बाद इसकी बारी। क्या आपको ये चमक रहा है? इसके बाद इसकी हम कर रहे हैं है ना। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे देखो इसमें और इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा ये होगा, ये ज़्यादा। जैसे √2 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ √3 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 को ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से लगता है ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 2 पॉइंट समथिंग चल जाएगा है ना। -2 पॉइंट समथिंग ये -1 पॉइंट समथिंग आएगा ठीक है। जो भी आएगा बट हम मेरे को लग रहा है ऐसा कि ये जो है ना बड़ा होगा इससे। आपको भी लगना चाहिए। अब चलिए क्या कहना चाहता है इस इंटरवल में x क्या होना चाहिए, यहां से यहां तक लाई करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है x यहां से यहां तक। इसमें क्या कहना चाहता है -इन्फिनिटी से कहां तक, यहां तक। और ये देखिए क्या कहना चाहता है। तो आप क्या देखें यहां पर, आपको कुछ दिखा क्या? इस जगह पर आपको कुछ दिखा क्या? देखिए इतना ऐसा है ना, ये सब एलिमेंट जब यूनियन हम निकाल रहे थे तो दोनों में था, तो ये सबको हटा देंगे। यूनियन का मतलब क्या? जो सेट ए में है बी में है ठीक है ना,
वो भी ले लेते हैं, जो ए में है बी में नहीं है वो भी ले लेते हैं, जो बी में है ए में नहीं है वो भी ले लेते हैं। जैसे ये दोनों में है तो ये भी ले लेंगे। अब इसमें भी था इसमें भी था, दोनों ऐसे ही दोनों में। अब जैसे मान लीजिए अब सेट के अंदर में 2 2 2 2 3 3 3 3 ऐसे रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? इसको हर कोई चाहता है 2,3 लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इतना एलिमेंट इसमें भी बचा हुआ था, ऐसे ही इसमें भी, इस सेट में भी इतना एलिमेंट बचा हुआ था, तो इसको हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। सो x बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ तक यूनियन लेना है ना, इसीलिए -∞ से 2√2 तक, और देखिए 2 + 2√3 से इन्फिनिटी तक। ये इसका आंसर हो गया। देख लीजिएगा कहीं हो सकता है गलती हो जाए, सही हो जाए, है ना। जो भी इतना तो आप कर सकते हैं ना, इतना तो आपको आइडिया आ गया होगा इसको करने का। x का वैल्यू यहाँ से हम क्या किए, निकाल लिए, नंबर लाइन पर ले लिए, फिर मेरे को इसका और इसमें लगा हुआ है यूनियन ले ली। यूनियन हर कोई चाहता है सिंगल इंटरवल में लिखने के लिए ना, नहीं लिखाएगा तो फिर जैसे ये सिंगल इंटरवल हम यहाँ पर नहीं लिख पाए, ठीक है, तो इतना यूनियन इतना कर लिए, कम से कम ये तो हट गया ना। इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन ऐसा था जो इसमें था, इसको हम हटा लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या x - 6 इज ग्रेटर देन x² - 5x + 9। ठीक है, तो फिर x फाइंड कीजिए। x फाइंड करना है तो यहां भी देख लीजिए मॉड f(x) इज ग्रेटर देन g(x) है, ये g(x) की जगह पर आ जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा f(x). तो मॉड f(x) ग्रेटर देन g(x) का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, f(x) इज लेस देन -g(x), x - 6 इज लेस देन -x² - 5x + 9, और x - 6 इज ग्रेटर देन x² - 5x + 9। क्या हो जाएगा, x - 6 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए -x², क्या आ जाएगा +5x - 9, और ये सब को उठा करके इस साइड ही कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 0, x² - 6x, इसको उठा करके इस साइड जब आप करेंगे तो आ जाएगा क्या 15। ये क्या हो जाएगा, इस सब को उठाइए इस साइड कीजिए, ये सब को x², इसको उठा करके इस साइड करेंगे तो आ जाएगा क्या -4x, इसको उठा करके इस साइड जब आप करेंगे तो आ जाएगा -3 इज लेस देन 0, और इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा +3 यहाँ पर ना, क्या आ जाएगा x - 3 × x - 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको बता दें छोटा बड़ा के बीच में x लाई करेगा, ये सब आपको आता है, ठीक है। यहाँ ये हो गया। अब इसके बाद फिर चलिए अब लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर लेते हैं। राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ क्या हो जाएगा लेस देन, ठीक है। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखते हैं हम, आपको बताएं पहले उसका आप डिस्क्रिमिनेंट पक्का चेक कीजिए। यदि डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव आ जाएगा, ए इसका पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा क्या आ जाएगा 0 से ग्रेटर, और यदि डी निकल जाएगा तो बहुत आसानी से आप रूट भी निकाल सकते हैं इसका देखिए ऐसे देखने से लग रहा है मेरे को इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ना निगेटिव आएगा, चूंकि b² मतलब 36 - 4a, c की जगह पर है 15 जो कि 0 से कम आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा ना। 36 - 60 कीजिएगा तो लेस देन ही आएगा। यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव रहता है तो एक्सप्रेशन हमेशा 0 से ग्रेटर आता है। यहाँ देखिए एक्सप्रेशन क्या दिखा रहा है 0 से लेस, ठीक है। सो यहाँ x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। हम आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा दिए हैं, यदि आप अच्छे से पढ़े हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो फिर आपको यहाँ पर पक्का समझ में आ गया होगा। हम तो लगाएंगे ही, चूँकि हम पढ़ा दें, जो चीज़ हम पढ़ा दें उसका यूज़ तो हम पक्का करेंगे, ठीक है। बूढ़े बुजुर्ग की तरह तो है नहीं कि चलो जो पीछे
जो था, यदि बच्चा नहीं समझेगा कि नहीं समझेगा, है ना, उसी को ढोते जाओ, बच्चा को लगे कि खुश कर देना है, ठीक है। बच्चे जिस चीज़ में खुश हो जाते हैं, समझ लो वो चीज़ ज़्यादा काम का चीज़ नहीं है ना। पीछे वाला केस 1 केस 2 लेकर के बनाएंगे, हो सकता है बच्चे को ज़्यादा लगे आसान है, बट कितना लंबा चल रहा था उसके ऊपर क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करा रहे थे। तो आपको ये सब चीज़ आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो आप फिर से जाके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइंस सिस्टम देखिए और फिर वहाँ से फिर यहाँ आकर के इस चीज़ का, है ना, फुल एडवांटेज उठाइए। यहाँ देखिए x क्या है, 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है और यहाँ x बिलोंग्स टू 5, दोनों का यूनियन लीजिएगा। मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, इस सेट में इतना ही एलिमेंट, यूनियन लेने पर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 1,3 x बिलोंग्स टू 1,3 ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है एक्स स्क्वायर माइनस नहीं, x माइनस 6 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। पहले तो मेरे को g ऑफ x को 0 से क्या करना है, ग्रेटर। और यहाँ देखिए ऐसे आपको महसूस हुआ क्या, यहाँ पर यहाँ देखने से लग रहा है कि ये 0 ऐसे 0 से एक ग्रेटर ही है। क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव है एंड d क्या है, 0 से कम है। देन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। यहाँ कुछ महसूस हुआ आपको क्या, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव है एंड d नेगेटिव है। जिस किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव रहता है वो हमेशा 0 से ग्रेटर आता है। और हम आपको बता दिए हैं मॉड x लेस देन a रहने पर, ठीक है, यदि a 0 से ग्रेटर रहेगा तो हम आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, गलती बिल्कुल भी नहीं होगा मेरा। यहाँ ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है ही, तो यहाँ लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इज लेस देन x माइनस 6 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। अब आपको डबल इनक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आता ही है, इसको एक साथ, इसको एक साथ कर करके, ठीक है, हम चलिए कर देते हैं, फॉर्म पर बिठा देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज लेस देन x माइनस 6 एंड, ठीक है ना, x माइनस 6 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे चलिए हम और भी इसको आगे तक लेकर के चले जाते हैं। इसको उठाइए, इस साइड कीजिए। जब आप इसको उठा करके इस साइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको उठा करके इस साइड कीजिएगा, आ जाएगा क्या, माइनस 4x। इसको उठा करके इस साइड कीजिएगा तो आ जाएगा क्या, प्लस 3। ठीक है, जब ये सब उठ करके इस साइड चल जाएगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आप कीजिएगा और इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको बनता हुआ दिखेगा। ये फैक्टराइज होकर के आ जाएगा क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब उठ करके इस साइड आएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, इसको उठा करके इस साइड ले जाएंगे, माइनस 6x, ये इस साइड आएगा तो प्लस कितना आ जाएगा, 15। चलिए अब इसको मिटाते हैं, ये बेकार का तभी से डिस्टर्ब कर रहा है ना। इसको यदि हम मिटा देंगे तो हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। एक लाइन में लिखेंगे तो ज़्यादा आपको भी सहूलियत होगी। x माइनस 6 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ये सबको उठा करके इस साइड कीजिए। एक्स स्क्वायर इसको उठा के इस साइड करेंगे, माइनस 6x इसको उठा के इस साइड करेंगे, 15 इज ग्रेटर देन 0। आप कीजिएगा, आएगा ये। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ये क्या है, पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, सो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा x के हर एक वैल्यू पर। तो ये सही है, जो सही है उसको आप हटा लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1
और 3 से इन्फिनिटी। कहानी इसकी ख़त्म हो गई। तो ये कितना आसान है। नहीं तो अभी मेरे को क्या करना पड़ता, जो भी एक्सप्रेशन मॉड के अंदर इन्वॉल्व है उसको जीरो करके उससे एक्स का वैल्यू निकालते, 2 केस लेते, दोनों केस में सॉल्व करके फिर, है ना, आंसर इसका लिखते। अभी ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन लगाते हैं। काफ़ी आसान है। ठीक है, यदि आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा आपको। कल मॉडुलस का लास्ट लेक्चर है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से रह सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज लेस देन x माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज लेस देन x माइनस 4 का मॉड। ऐसा कीजिए ना, मॉडुलस को हमेशा आप LHS में रखिए। ठीक है, जब आप LHS में रखेंगे मॉडुलस वाले एक्सप्रेशन को, x माइनस 4 का मॉड, और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या, इस प्रकार से, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है ना। अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको पता चल रहा है ना, कौन सा, f ऑफ x का मॉड इज ग्रेटर देन g ऑफ x। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला आप लगा करके कर लीजिएगा क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का मॉड इज लेस देन 3x माइनस 3। यहाँ तो आपको करना पड़ेगा पहले इसको 0 से ग्रेटर, पहला कंडीशन में, है ना, तब जा करके इसका नेगेटिव माइनस 3x माइनस ऑफ 3x माइनस 3 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 3x माइनस 3। इस प्रकार से करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये इसको लेकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हम बता चुके हैं इसको कैसे करना है। आप कीजिएगा माइनस 3x प्लस 3 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 3x माइनस 3। अब यहाँ से इक्वेशन बना लीजिएगा, मतलब सॉल्व कर करके आंसर निकाल लीजिएगा इनइक्वालिटी का। ठीक है, फिर ये इसका इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन x। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। उसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का मॉड क्या है, 0 से ग्रेटर है। तो इसको उठा करके इस साइड कर लीजिए, इसको उठाइए इस साइड कीजिए, क्या आ जाएगा, 5x प्लस 8 का मॉड। मॉडुलस वाले को हमेशा इस साइड जब आप रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 5x प्लस 8 का मॉड। और मतलब साइड को हम क्या किए, इंटरचेंज कर लिए। साइड को इंटरचेंज करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक किस पर आ गया, ये किस फॉर्मेट पर आ गया, इसी पर, यहाँ नहीं इस पर नहीं, इस पर आ गया, है ना, मॉड x इज लेस देन g ऑफ x। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 का मॉड माइनस x इज लेस देन 2। अब जैसे इसको देखिए सॉल्व करना है, आप मॉड वाले को एक साइड कर लीजिए, मतलब LHS में हमेशा रखिए, और बिना मॉड वाले को उस साइड उठा कर ले जाइए। ये सब एक्सप्रेशन को उठा करके उस साइड लेकर चले जाते हैं। या नहीं तो पहले देखिए, हर कोई चाहता है मॉडुलस का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव हो, तो इसको उठाइए इस साइड कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज लेस देन 5x माइनस 3 का मॉड, है ना। अब लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर लेते हैं। 5x माइनस 3 का मॉड इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब देखिए ये क्या हो गया, f ऑफ x का मॉड इज ग्रेटर देन g ऑफ x का मॉड, जैसा कि यहाँ पर हम क्वेश्चन लगाए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको आता ही है, चूंकि हम इतना सारा क्वेश्चन लगाए हैं तो
आइडिया तो आ गया होगा ना कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन लिख देते हैं आपको होमवर्क में। देखिए क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 3 का मॉड इज ग्रेटर देन 9x माइनस 2। अब आप खुद से सोचिएगा इसको कैसे करना है। उसके बाद देखिए क्या है, x² प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 2 का मॉड। यहां पर भी आपको खुद से सोचना है। चलिए इक्वल टू हम हटा देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है देखिए क्या, 3x माइनस 5 का मॉड माइनस 2x प्लस 3 का मॉड इज ग्रेटर देन 0। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहां पर इसको कैसे करना है। किसी एक एक्सप्रेशन को उठा करके इस साइड शिफ्ट कर लीजिए, इसको उठाइए इस साइड कीजिए। अब देखिए दोनों तरफ मॉड स्क्वायर कर लीजिए, बस इतना ही आपको करना है। स्क्वायर जैसे करेंगे तो मॉड हट जाएगा। आसान हो गया, स्क्वायर कर लीजिए। अब इनक्वालिटी आ जाएगा क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए तो हम इतना दिन से करा रहे हैं, आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है ये सबको सॉल्व करना। अब आप शॉर्टकट मेथड से इसको कीजिएगा। x माइनस 2 का मॉड इज लेस देन x बाई 2। उसके बाद फिर चलिए 2 इंटू एक्स प्लस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन x प्लस 4। आप चाहें तो इस 2 को उठा करके इस साइड कर सकते हैं। x प्लस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन x प्लस 4 बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए f ऑफ x का मॉड इज ग्रेटर देन g ऑफ x हो गया। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको लगा करके। यहाँ देखिए क्या है, x माइनस 2 का मॉड इज लेस देन, इक्वल टू भी रहेगा तो भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। इक्वल टू यहां हम लगा देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है x प्लस 3 का मॉड इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1 का मॉड। क्लियर है, समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कल जो आपको होमवर्क मिला था, कल एक होमवर्क दिए थे आपको हम, ठीक है ना, उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपसे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसा लग सकता है कल जो आपको होमवर्क दिया गया था उसका डिस्कशन ही नहीं हुआ। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या था कल, x² प्लस 4x प्लस 2 का मॉड इक्वल्स टू 5x प्लस 16 बाई 3। ये क्वेश्चन था कल जो आपको 3 क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क में, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था। तो आप देख लीजिए, f ऑफ x का मॉड है ना इक्वल्स टू g ऑफ x रहने पर हम आपको बता दिए g ऑफ x क्या होना चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर देन f ऑफ x इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं क्या, प्लस माइनस g ऑफ x। अभी जस्ट हम स्टार्टिंग में ही इस टाइप का क्वेश्चन हम किए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, g ऑफ x जो है इसको 0 या 0 से ग्रेटर करना है एंड अब लगा लीजिए x²
प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5x प्लस क्या 16/2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5x प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x निकालने के लिए आपको आता ही है, जब पूरा का पूरा इनइक्वालिटी ही हम आपको पढ़ा दिए हैं तो हम तो जल्दीबाजी में भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए सब चीज़ से, कैसे हो गया ये। अब यहाँ पर भी दो लेंगे, दो कैसे लेंगे, पहले चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्या 4 इक्वल्स टू 5x प्लस 16। एक बार क्या करेंगे माइनस वाला ले लेंगे, इतना तो उतारना ही है ना। 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस 5x माइनस 16। ये सबको उठा करके इस साइड करने पर देखिए क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x, इसको उठा करके इस साइड करेंगे माइनस 12 हो जाएगा। चलिए यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस 3 प्लस माइनस ये देखिए कितना हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 96 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसा आएगा क्या, देख लीजिए एक बार फिर से। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 हो गया, प्लस वाले को पहले कर लिया हम, इसको उठा करके इस साइड के प्लस 3x, इसको उठा करके इस साइड के माइनस 12 आ जाएगा। और आप जानते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 की जगह पर कितना आ जाएगा 4 ही रहेगा, a की जगह पर 2, c की जगह पर माइनस 12। अब ये आ जाएगा क्या 12 दूना 24 चौका 96 है ना, और यहाँ 9 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस। अब चलिए 9 चौ 15 105 हो जाएगा यहाँ। ठीक है ना, 105 यहाँ हो जाएगा। अब चलिए इसको फिर से करते हैं। एक्स स्क्वायर इसको उठा के इस साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13 13x, इसको उठा करके इस साइड कीजिए आ जाएगा क्या 20। अब यहाँ देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट पर मेरे को डॉट लग रहा है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव जैसा लग रहा है मेरे को। देखते हैं एक बार, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना है 2, c की जगह देखिए इतना। अच्छा नहीं डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 से ग्रेटर आ गया है ना, 160 ही हुआ। चलिए रूट डी निकाल लेते हैं और भी मजा आएगा। 160 यहाँ 3 आ गया रूट डी, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। एक बार क्या करेंगे माइनस वाला चिन्ह ले लेंगे, एक बार क्या करेंगे प्लस वाला, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 4, यहाँ क्या आ जाएगा 10 है ना, माइनस 5/2। यहाँ देख लीजिए 105 को आप क्या क्या कर सकते हैं, 5 से लग जाएगा, अरे मतलब ये निकलने वाला नहीं है ना, कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर x का मेरे को वही वैल्यू लेना है जो 16/5 से क्या होगा ग्रेटर होगा, 16/5 से ग्रेटर होगा। 16/5 का मतलब क्या हुआ, चलिए 16/5 का मतलब क्या हुआ, यदि आपसे ये पूछा जाए 16 में यदि आप 5 से डिवाइड लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा है ना। चलिए हम डिवाइड लगा लेते हैं है ना, 3.2 क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.2। यहाँ देखिए x का क्या क्या वैल्यू निकला है, x का वैल्यू निकला है -3 प्लस इतना और -3 माइनस 105/2,
और यहाँ से देखिए -4 भी आ गया और -5/2 तो सेलेक्ट हो गया। अच्छा यहाँ माइनस है ना, -5/2 तो इससे ग्रेटर ही आता है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में चलिए ये भी आ जाएगा। ये आएगा क्या, ऐसे देखिए, ऐसे सोचना है कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है ना, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, माइनस यहाँ हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा -13/2 करेंगे 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा ना। इसको सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा क्या, 10 मान लेते हैं इसको, 10 -3 पॉजिटिव ही आ रहा है, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट हो गया क्या, -3 प्लस है ना, ये बस ऐसे ही सभी को बना लेना है। और सब जो बचा हुआ क्वेश्चन सब है ये सब भी इस प्रकार से बन जाएगा, आप कीजिएगा, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन और लिखाए थे ना, तो वो सब भी हो जाएगा। अब देख लीजिएगा ये सब में आप 10th पास करके मतलब आए हैं, है ना, तो ये सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए। x इक्वल्स होता है -b प्लस -b² -4ac/2a, कितना बताएंगे हम, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अब एक लेक्चर और मॉडल्स का हम लेंगे कल, ठीक है, और उसके बाद मॉडल्स सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कहीं का भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना, हम ये मान करके चलते हैं और बन भी जाएगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। सो प्रॉब्लम का प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।